कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। मैं ओम प्रकाश सिंधी, अध्यापक, जनता इंटर कॉलेज महरुआ गोला। प्यारे बच्चों, आप सबका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर स्वागत। तो देखें बच्चों, आपका 3 पद पथ की पहचान से पढ़ा दिया गया था। आज चौथा कविता हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हमने लिखा है, हिंदी है विषय, कक्षा 9 है, दिनांक है, प्रकरण पथ की पहचान है, शब्द संकेत में कौन कहता है इसे लेकर के उसका अंतिम शब्द है, बाट की पहचान कर ले। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं। इन कठिन शब्दों का हम अर्थ लिख दिए हैं, तो इसका आप देख लें। शब्दार्थ क्या है दिया गया है। स्वप्न माने मधुर कल्पना, उम्र माने उम्र या आयु, यत्न माने प्रयास, ध्येय माने उद्देश्य, निलय माने नीड़ या घर, मुग्ध माने प्रसन्न। संदर्भ पहले की तरह रहेगा। प्रसंग में हम लिखे हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राही को सचेत किया है कि वह स्वप्न तो देखे लेकिन सत्य का भी ध्यान रखे। ये ध्यान रहेगा, है सत्य का ध्यान रखे। तो अब हम इसका वाचन करेंगे, आप देखेंगे और सुने, अभ्यास करें। कौन कहता है कि सपनों को न आने दें हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। वह उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि जो है राही को सचेत करते हुए कहता है कि हे राही, हे बटोही, तुम्हें स्वप्न देखने से, मधुर कल्पना करने से कोई रोक नहीं रहा है। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में? यानी कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे राही, हे जीवन के पथिक, तुम्हें स्वप्न देखने से और हृदय में कल्पनाएं करने से कोई रोक नहीं रहा है। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कवि कहता है कि सभी राही जो गुजर गए हैं और जो गुजरने वाले हैं, वह सभी अपनी उम्र और समय पर स्वप्न देखते हैं, और तू यत्न कर भी तो मिल नहीं सकती सफलता। हे पथिक, हे जीवन के राही, तू चाहे भी तो, अगर तू चाहता है कि स्वप्नों को हृदय में आने से रोका जाए तो उसे रोक नहीं सकते हैं। जिस प्रकार नीले गगन में तारे उदित होते हैं, उसी प्रकार से मन में सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कल्पना के स्वप्न झिलमिलाते हैं। यह स्वप्न तभी सार्थक होते हैं, वह उदय होते हुए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। ये स्वप्न तभी सार्थक है जब इनका कोई उद्देश्य हो, कोई सार्थक उद्देश्य हो। परंतु इस संसार में कुछ ऐसी कल्पनाएं हैं, कुछ ऐसे स्वप्न हैं जो
पूरे हो जाते हैं और कुछ व्यर्थ होते हैं। जबकि यथार्थ की यानी वास्तविकता की, सत्य की अगर गिनती की जाए तो वह कल्पनाओं से कहीं अधिक होते हैं। स्वप्न तो सत्य 200 स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। हे पथिक, तू सत्य को भी कभी नकार नहीं सकता है, सत्य को भुलाया नहीं जा सकता है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता है, जिनकी संख्या कल्पना से कई गुना अधिक होते हैं। इसलिए तो कल्पना के स्थान पर सत्य को ध्यान में रख करके अपने जीवन के रास्ते पर चलने से पहले अपने रास्ते को पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। यानी अपने जीवन के रास्ते को तय करने से पहले सत्य और स्वप्न में से एक का आश्रय लेकर के और फिर दृढ़ता पूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़। कभी कहता है कि अपने जीवन के रास्ते पर चलने से पहले अपने जीवन के रास्ते को अच्छी तरह से जांच परख कर लेना चाहिए। एक बार फिर देखें, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, हे जीवन के राही, हे जीवन पथ पर अग्रसर होने वाले राही, तुम्हें स्वप्न देखने और मधुर कल्पना करने से कोई रोक नहीं रहा है। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। सभी लोग अपनी उम्र और समय में स्वप्न को देखते हैं। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। हे राही, तू चाहे कितना भी यत्न कर ले, लेकिन स्वप्नों को आने से रोका नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से वह उदय होते लिए कुछ थे नयनों के निलय में, जिस प्रकार से नीले आकाश में छोटे छोटे तारे उदित होते हैं, उसी प्रकार से मन में सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे मधुर कल्पनाएं भी उदय होती हैं। ये स्वप्न तभी सार्थक होते हैं जब इनका कोई उद्देश्य हो, यानी बिना कोई उद्देश्य के वह उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के ध्येय माने उद्देश्य, तो ये कुछ उद्देश्य लेकर के उत्पन्न होते हैं। परंतु इस संसार में कुछ ही ऐसी कल्पनाएं, ऐसे मधुर स्वप्न हैं जो पूरा होते हैं, जबकि यथार्थ पूरी हो जा पाती है, जबकि यथार्थ की गिनती नहीं की जा सकती। यानी वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, हम उसकी गिनती नहीं करते हैं। लेकिन है जीवन के राही, देख स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। तो सत्य को भी कभी नकार नहीं सकता है, कभी सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है, जिनकी संख्या कल्पना के सामने बहुत अधिक है। इसलिए तो कल्पना के स्थान पर सत्य को ध्यान में रखकर अपने जीवन के रास्ते पर चलने से पहले अच्छी तरह से सत्य और स्वप्न में से एक का चयन कर लो, और फिर अपने रास्ते पर चलने से पहले अपने रास्ते को अच्छी तरह से देखकर जांच परख कर दृढ़ता पूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ो। तो प्यारे बच्चों, देख लें, इसमें कुछ काव्य सौंदर्य में भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, रस इसमें शांत रस है, गुण प्रसाद गुण है, शैली गीतात्मक है, अलंकार इसमें कौन कहता में कावर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, और है ध्येय नयनों के निलय में। यहाँ जो है ध्येय नयनों के निलय में उपमेय में उपमान का भेद रहित यानी निषेध रहित आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार भी है। धन्यवाद।